घोटाला बिहार प्रदेश में कोई नई चीजें नहीं है। कुछ दिन पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी एक रोड का उद्घाटन करने गए थे। 3 दिनों के बाद उसमें किलोमीटर की दरारें आई। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, ये भी भ्रष्टाचार है। जब प्रदेश के डिप्टी सीएम की भाषा गुंडई हो तो उसको गुंडा नहीं कहेंगी। आदरणीय गुंडई भाषा ये क्या है बताइए ना। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि रद्दी माल है। ये जो लौंडा नाच के बारे में बात करते थे, ये लौंडा जब नाच देखते थे ना तो ये तालियां बजाने वाले थे और नाचने वाले थे सम्राट चौधरी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 125 लाख करोड़ का हम पैकेज देते हैं, फिर आते हैं तो कहते हैं 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं। वो पैकेज जाते कहां हैं? इंटरमीडिएट में 100 में से सिर्फ 9 बच्चे पास आउट करते हैं और जितने भी देश में राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर बच्चा हाई स्कूल जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो वो बिहार, एनडीए समर्थित सरकार बिहार राज्य में है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, बिहार सरकार जो है यूसी सर्टिफिकेट देने में असफल रही है। आपको बताएं 70,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है। इसी सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजू खान जी हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है? ये घोटाला बिहार प्रदेश में कोई नई चीजें नहीं है। आप पुल पुलिया का करप्शन देख लीजिए, हजारों करोड़ में पुल पुलिया का करप्शन है। एक ही पुल कई बार गिर चुके हैं। कितने हजार का वो करप्शन है, आप इसको उजागर कर दीजिए। कुछ दिन पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी एक रोड का उद्घाटन करने गए थे। 3 दिनों के बाद उसमें किलोमीटर की दरारें आई। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, ये भी भ्रष्टाचार है। प्रदेश में कोई भी पेपर्स लीक होता है, चाहे नीट का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है, सब में ये भ्रष्टाचार ही लोग मिले हुए हैं। सरकारी योजनाओं पे ये चीज खर्च किया गया है, तो इसका रिपोर्ट तो देना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले अभी आपके पास तस्वीरें आई थी कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एक दूसरे में इस चीजों को लेकर आपस में लड़ रहे थे, बंदर बांट कर रहे थे पैसे का, और उन्हीं सरकारी योजनाओं की बात कर रहे थे जिस योजनाओं पे वो लड़ रहे थे कि आपने इतना ले लिया, मुझे इतना मिलना चाहिए। इसीलिए तो झगड़ा हुआ था। ये तो सरकारी योजनाओं का बंदर बांट करना चाहते थे, पैसे की लेन देन थी, जबरदस्त बहस हुई और उस बहस को आप जैसे मीडिया वालों ने प्रचारित और प्रसारित किया और वो खबरें हमारी तक चली है जो कि झूठ नहीं है। तो ऐसी चीजें होती रह रही हैं बिहार में। ये बताइए, सृजन घोटाला, इससे बड़ा कोई बिहार प्रदेश में घोटाला है क्या? नहीं है घोटाला। तो ये जब से बिहार प्रदेश में जो एनडीए समर्थित सरकार है जो 20 सालों से बैठी हुई है, हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। और यही चीज दिखाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 125 लाख करोड़ का हम पैकेज देते हैं, फिर आते हैं तो कहते हैं 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं। वो पैकेज जाते कहां हैं? वो पैकेज इनके भ्रष्टाचार, इतना जो पैसा आ रहा है वो सब कहाँ जा रहा है? मैं यही सवाल आपके माध्यम से कर रहा हूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी 125 लाख करोड़ का पैकेज, 56,000 करोड़ का पैकेज, 36,000 करोड़ का पैकेज देते हैं और बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है, तो ये पैसा तो भ्रष्टाचार में ही जा रहा है। यही प्रमाणित और प्रसारित करता है जब नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में कोई निवेश नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का पैकेज दोनों मिलना चाहिए। ये क्यों कहती है? बिहार के पिछड़ेपन के लिए कहती है। बिहार में 63,000 करोड़ का जो है शिक्षा बजट पास होता है और 100 में इंटरमीडिएट में 100 में से सिर्फ 9 बच्चे पास आउट करते हैं और जितने भी देश में राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा अगर बच्चा हाई स्कूल जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो वो बिहार, एनडीए समर्थित सरकार बिहार राज्य में है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये इनका भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वो इनकी गलत कारणों की वजह से बिहार आज तक आगे नहीं गया, जबकि ये 20 सालों से सत्ता शासन में काबिज है। एसआईआर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव और विपक्ष जिस तरह से घेर रही है, क्या कुछ लग रहा है सरकार इन सब सुनेगी? नहीं, हम घेर नहीं रहे हैं, हम अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, नीतीश कुमार जवाब देने में असफल रहे? नहीं, वो देखिए, वो मानसिक रूप से अगर मैं कह लूं तो वो कमजोर हो चुके हैं। उनको खुद नहीं पता है कि किन चीजों का विरोध हो रहा है। पहले दिन तो उनको नहीं पता था। अब बताइए कि डिप्टी सीएम जिस प्रदेश के, सम्राट चौधरी, जब वो आप जैसे मीडिया को बाइट दे रहे थे बिहार यात्रा के दौरान, तो उनको कहा गया चलिए चलिए हो गया। आज तक आपने 2005 से पहले ऐसा होता हुआ देखा था क्या कि किसी मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम कहता है हो कन्वर्सेशन के दौरान मीडिया से कि चलिए चलिए बहुत हो गया? ऐसा नहीं होता था। 2005 से पहले आपने कभी देखा क्या कि राष्ट्रगान गाया पढ़ा जा रहा हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री तालियां बजा रहे हो और उनको उनके सहयोगी जो है उनका हाथ खींच रहे हो? 2005 से पहले ऐसा होता था क्या? ऐसा नहीं होता था।
तो ये नई चीजें हैं बिहार सरकार के अंदर। भ्रष्टाचारियों की जमात है, बलात्कारियों की जमात है, बड़े बड़े कारोबारी जो है, इस कॉरपोरेट वाले लोग जो है, माफिया गिरोह के लोग, शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया लोग इस सरकार को चला रहे हैं, बंदरबाट हो रहे हैं। अच्छा, राबड़ी देवी जिस तरह से जो है कहते नजर आ रही हैं कि सम्राट चौधरी गुंडा है, क्या कहिएगा? नहीं नहीं, अगर उनकी कम से कम अपने पद का उनको लाज रखनी चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए। जब प्रदेश के डिप्टी सीएम की भाषा गुंडई हो तो उसको गुंडा नहीं कहेंगी। आदरणीय गुंडई भाषा है। ये क्या है बताइए ना। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि रद्दी माल है, नीतीश कुमार को कहते थे कि रद्दी माल है, इनको गद्दी से उतारेंगे तभी मुरेठा खुलेगा। उन्हीं की पार्टी में तो वो उनको और उनका खुद जो है, उनकी मजबूरी है गद्दी से चिपके रहने की। नहीं तो जो वचन देता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो कभी अपना मुरेठा नहीं खोलता। और उनकी जो भाषाई है, लफंगई भाषाई है, अमर्यादित भाषा है, इसलिए उनको गुंडे से ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। बोल रहे हैं लड़की को परेशान करता है, लड़की छेड़ता है। आप चले जाइए अतीत में और जाके देख लीजिए वो क्या करते थे। अरे ये जो लौंडा नाच के बारे में बात करते थे, ये लौंडा जब नाच देखते थे ना, तो ये तालियां बजाने वाले थे और नाचने वाले थे सम्राट चौधरी। तो अतीत से अभी वास्तव का क्या लेना देना? यही तो हम सवाल करना चाहते हैं। जब हम सदन के अंदर, लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर जब हम सवाल करते हैं सत्ता पक्ष से, तो वो हमको कहता है 1990, 1947। हम कहते हैं जो 20 सालों के शासन सत्ता में जो बच्चा पैदा हुआ, आज वो रोजगार मांग रहा है, वो भूखमरी पे बात कर रहा है, वो आज इंप्लीमेंट पे बात कर रहा है, आज वो पलायन पे बात कर रहा है। इस पे बात कौन करेगा? सत्ता में बैठे हुए लोग। लेकिन जैसे ही विपक्ष उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं 1990, 1947, जहां उनका इतिहास माफी वीरों का है, वहां भी उनका इतिहास नहीं है। अंग्रेजों से पेंशन लेने का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसा इतिहास है इनका कलंकित बंच ऑफ थॉट में, जिसको गोलवरकर को ये मानते थे, जिसको पूजा करते हैं। वो कहते थे कि देश का तिरंगा मनहूस है। आप देख सकती हैं उस किताब में। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो दशकों के बाद आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहरा, और आज उनकी मजबूरी यह है कि घर घर तिरंगा भेज रहे हैं। और यही राजनीति है, तिरंगे के साथ खड़ा रहना और तिरंगे के आड़ में खड़ा होकर राजनीति करना। कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको कहते हैं जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, अपने कैबिनेट का मंत्री और अपने प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। और आप उनका बयान उठा के देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अरे आप हेमंत विश्व शर्मा को देख लीजिए ना, वो कांग्रेसी हुआ करते थे, सीबीआई ईडी से डरा दिया, और जैसे ही सीबीआई ईडी से डर के आया, असम का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आता है, उसका क्लीन चिट एकदम हो जाता है। यही तो है वॉशिंग मशीन स्पेशल किस्म की। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा दंगाई, जितना बड़ा बलात्कारी, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आज है। और यही नहीं, एक तो नया और ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। जो जितना बड़ा यौन शोषण का अपराधी होगा, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो मंच शेयर करेगा, प्रज्वल रवन्ना टाइप का आदमी, उसको कनाडा भगा देगी देश की सरकार, और वो भी टैक्स लेके। जैसे नीरव मोदी, जैसे विजय माल्या, जैसे प्रज्वल रवन्ना, अरे मनोहर धाकर टाइप के लोग इस पार्टियों में भरे पड़े हैं, जिसको संपोषित और संरक्षित करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पे इतना कुछ कह रहे हैं, तो एक बात बताइए, जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे हैं, क्या कहिए? नहीं, अगर उनकी उम्र देख ली जाए तो वो तो बाप की उम्र के ही हैं। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे अगर तुम्हारे माँ बाप, सुन लीजिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन के अगर तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव को देख लीजिए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इस प्रदेश, बिहार प्रदेश का इतना मजबूत है कि कान पकड़ के काम करवाता है सत्ता पक्ष लोगों से। चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे वो बिजली दर यूनिट फ्री की बात हो, ये सारे चीज हम कान पकड़ कर करवाता है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव। ये है राष्ट्रीय जनता दल की और देश के बिहार प्रदेश की विपक्ष की ताकत, और उसको कॉपी करने पे मजबूर है, बेबस है, लाचार है। हाँ, कॉपी एडिट कट पेस्ट की तो सरकार चल रही है यहाँ पे, और वो करती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।